इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, FIR, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस लिखना शुरू कर दो भाई। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है लिखो। ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस is said to be first countable, is said to be first countable, is said to be first काउंटेबल। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल कब कहते हैं? इफ देयर एग्जिस्ट, if there exists a countable base, there exists a countable base at each point, at each point, एट ईच पॉइंट। देखो, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल तब कहते हैं जब उसके प्रत्येक पॉइंट के लिए एक काउंटेबल लोकल बेस मिले। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। क्या क्या है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के एग्जांपल? सबसे पहले तो क्या है? डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस तो फर्स्ट काउंटेबल है ही, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए लोकल बेस में कितने एलिमेंट है? एक। ठीक है, दूसरा आर यू भी फर्स्ट काउंटेबल होता है, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है, अब देखो, जो ये फर्स्ट काउंटेबल है, बीइंग फर्स्ट काउंटेबल, क्या तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? बीइंग फर्स्ट काउंटेबल, बीइंग फर्स्ट काउंटेबल इज ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी का मीनिंग क्या है? मतलब इसका कोई भी सब स्पेस भी फर्स्ट काउंटेबल होगा। इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल का मीनिंग क्या है? इस किसी भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की कंटिन्यूअस इमेज क्या होगी? फर्स्ट काउंटेबल होगी। ठीक है, क्या होती है ये? बीइंग फर्स्ट काउंटेबल इज ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखो। नंबर 4 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लिखो, इफ xt is first countable, then a mapping f x to वाई वी किसी दूसरे स्पेस पे है। क्या? एक्स टी से क्या है? किसी दूसरे स्पेस वाई वी पे है। इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ये मैपिंग कंटिन्यूअस होगी इफ एंड ओनली इफ एफ इज सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस। एफ इज सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस, सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस। देखो, कोई भी मैपिंग फर्स्ट काउंटेबल स्पेस से कंटिन्यूअस कब होती है? इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है क्या? कि वो सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस हो। नंबर 5, लेट हमने क्या मान लिया? एक्स टी क्या है? ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स क्या है? अनकाउंटेबल है। एक्स क्या है? अनकाउंटेबल है। एंड टी इज ए काउंटेबल टोपोलॉजी, टी इज ए काउंटेबल। देखो, काउंटेबल नहीं होता, ये होता है को काउंटेबल। को काउंटेबल या को फाइनाइट भी बोल सकते हो तुम इसे। इज ए को काउंटेबल टोपोलॉजी, देन एक्स टी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल। देखो, ये रिजल्ट कहता है अगर एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और क्या है, एक्स कोई अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल सेट पे काउंटेबल टोपोलॉजी क्या ये फर्स्ट काउंटेबल नहीं हो सकता। या रिजल्ट को हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक्स इनफाइनाइट सेट है, टोपोलॉजी क्या है हमारी? को फाइनाइट टोपोलॉजी है, तो एक्स टी एफ सी नहीं हो सकता, ये एफ सी नहीं हो सकता। ठीक है, नोट एफ सी। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है? लिखो,
xt is said to be second countable. Xt is said to be second countable if there exists a countable base. If there exists a countable base for t. क्या देखो, वहां तो लोकल बेस तो पॉइंट के लिए होता है। सेकंड काउंटेबल कब होगा स्पेस, जब टोपोलॉजी के लिए काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो हम उस स्पेस को क्या कहेंगे, सेकंड काउंटेबल कहेंगे। ठीक है, चलो। आर यू, ये क्या होता है, इज सेकंड काउंटेबल। इज सेकंड काउंटेबल। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, सेकंड काउंटेबल। कैसे कहेंगे हम इसे, आर यू इज सेकंड काउंटेबल। इसके मेंबर हम कैसे ले लेंगे, इसके मेंबर हम ऐसे ले लेंगे, इस तरह के मेंबर जहाँ ए बी क्या है, क्यू के एलिमेंट है। तो देखो इस टाइप के कितने इंटरवल बन पाएंगे, केवल काउंटेबल इंटरवल ही बन पाएंगे, इसलिए ये बेस बना लेंगे। तो जो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, सेकंड काउंटेबल होता है। ठीक है। नंबर 2, आर एस। आर एस क्या है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर। एंड आर डी, आर डी क्या है, डिस्क्रीट स्पेस ऑन आर इज नॉट सेकंड काउंटेबल। डिस्क्रीट स्पेस क्यों नहीं है आर पे सेकंड काउंटेबल, बेस में भाई इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे, सारे सिंगलटन आएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये सेकंड काउंटेबल नहीं है। आर यू सेकंड काउंटेबल है। चलो देखो, जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल तो होगा ही होगा। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कोई गारंटी नहीं कि कन्वर्स ट्रू, पर जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, और क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है सेकंड काउंटेबल स्पेस में। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है। लिखो, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी, या तो कह लो ओपन, अगली ओपन या कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेकंड काउंटेबल इज अगेन सेकंड काउंटेबल। ठीक है, मतलब ओपन मैपिंग नहीं पढ़ी थी हमने, या तो हम कंटिन्यूअस इमेज ले या ओपन इमेज ले, तो सेकंड काउंटेबल की क्या होगी, वो भी सेकंड काउंटेबल होगी। देखो सेकंड काउंटेबल को मैं फिर रिवाइज करता हूँ, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सेकंड काउंटेबल कब बोलते हैं, जब एक काउंटेबल बेस मिले टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, आर यू सेकंड काउंटेबल है, कैसे, इस टाइप के ओपन सेट लेंगे आर में जहाँ ए भी रेशनल नंबर है, तो इस टाइप के कितने इंटरवल बन सके, ज्यादा से ज्यादा क्यू क्रॉस क्यू, ये तो काउंटेबल है। आर एस लोअर लिमिट टोपोलॉजी, आर डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर, ये सेकंड काउंटेबल, ये सेकंड काउंटेबल फर्स्ट काउंटेबल को इम्प्लाई करता है। ठीक, हेरिडिटरी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। चलो अब हम अगले टाइप के स्पेस पे चलते हैं। अगले टाइप का स्पेस है हमारा लिंडलोप स्पेस। लिंडलोप स्पेस, देखो ये रिजल्ट अभी तुम्हारे बहुत अच्छे से सारे मन में बैठ जाएगा। अभी तो तुम एकदम डर गए कि भाई लिंडलोप स्पेस होता क्या है, LINDELOF लिंडलोप स्पेस। ठीक है, देखो लिंडलोप स्पेस क्या होता है, लिखो, ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज लिंडलोप स्पेस इफ एंड ओनली इफ every open cover of X, if and only if every open cover of X has countable subcover, has countable subcover। देखो कुछ कुछ इसकी जो डेफिनेशन है क्या कॉम्पैक्ट सेट के जैसी है। सेकंड क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कॉम्पैक्ट सेट के जैसी है। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है वो लिंडलोप स्पेस भी है। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, पर जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है वो लिंडलोप स्पेस होगा ही होगा।
तो जो सेकंड काउंटेबल थे, सेकंड काउंटेबल कौन था? आर यू ही था सेकंड काउंटेबल। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखो, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन, या को काउंटेबल टोपोलॉजी कह लो, ऑन अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट इज लिंडलॉफ। ये क्या है? लिंडलॉफ स्पेस है, बट ये T2 नहीं होता। ठीक है, को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एन इनफाइनाइट सेट इज लिंडलॉफ स्पेस बट नॉट T2। चलो देखो, वो T2 नहीं, बट नॉट सेकंड काउंटेबल SC। ठीक है, बट नॉट सेकंड काउंटेबल। ठीक है, देखो आर यू तो हमारा सेकंड काउंटेबल था, इसलिए लिंडलॉफ भी होगा, जबकि आर एस भी लिंडलॉफ होता है, एज लिंडलॉफ। ये दोनों क्या है? लिंडलॉफ स्पेस है। जबकि आर एस हमारा सेकंड काउंटेबल नहीं था, पर आर एस क्या होता है? लिंडलॉफ स्पेस होता है। अब देखो, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम हर बार यूज कर रहे हैं हेरिडिटेरी प्रॉपर्टी, हेरिडिटेरी प्रॉपर्टी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो लिंडलॉफ स्पेस में हेरिडिटेरी नहीं होती, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नंबर 4 बात करें हम, क्या? कंटिन्यूअस इमेज ऑफ लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ स्पेस। ठीक, अब मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं, क्या? कॉम्पैक्ट इम्प्लाइज लिंडलॉफ स्पेस, जो कॉम्पैक्ट है वो लिंडलॉफ होगा ही होगा। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट है वो लिंडलॉफ होगा ही होगा। फिर एक रिजल्ट लिख लेते हैं, क्लोज्ड सबसेट ऑफ लिंडलॉफ स्पेस इज लिंडलॉफ। क्या वहां क्या थी? क्या होता था रिजल्ट? क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की जगह लिंडलॉफ आ गया। देखो, अगर तुम्हें लिंडलॉफ चेक करना नहीं कर पा रहे तो बस ये चेक कर लो क्या वो कॉम्पैक्ट है। अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो लिंडलॉफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगले स्पेस की तरफ चलते हैं, सेपरेबल स्पेस। सेपरेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस होता क्या है? लिखो, एक्स टी इज सेपरेबल। किसी भी टोपोलॉजी को हम सेपरेबल क्यों कहते हैं? इज सेपरेबल, एक्स टी इज सेपरेबल इफ एक्स कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सबसेट, डेंस सबसेट। देखो क्या हुआ इसे, दैट इज, मैं इसे फिर लिखता हूँ, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट, देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सबसेट ए ऑफ एक्स सच दैट, कैसा? कि क्लोजर ऑफ ए बराबर हो जाए एक्स। यही तो होती है वाइडेंस की डेफिनेशन, यही तो होती है डेंस की डेफिनेशन। तो सेपरेबल स्पेस क्या होगा? किसी भी स्पेस को हम सेपरेबल कब कब बोलेंगे? जब उसका एक काउंटेबल डेंस सबसेट मिल जाए। तो हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल प्रॉपर्टी रिजल्ट की। नंबर 1 है कि आर यू इज सेपरेबल। आर यू क्या है? सेपरेबल है। कैसे है? क्यू का क्लोजर आर है, क्यू काउंटेबल भी है, इसका क्लोजर आर है। तो क्या मिल गया? कोई जोड़ना चाह रहा भाई, उसे जोड़ दो तुरंत। कौन है? सचिन अहलावत है भाई, 100 के उठा था भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, आर यू क्या है? सेपरेबल है। आर एस भी सेपरेबल है, आर एस भी सेपरेबल है, आर एस इज सेपरेबल। आर एस लिंडलॉफ भी था, पर आर एस सेकंड काउंटेबल। हाँ वो, देखो डिसकनेक्टेड तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है सेपरेबल से। इसका सेपरेबल का कहा कि उसने काउंटेबल डेंस सबसेट होगा, मतलब उसका एक सबसेट ऐसा हो जो काउंटेबल और उसका क्लोजर करते ही एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, ये उससे कोई रिश्तेदारी नहीं इसकी।
तो आर एस भी क्या है, सेपरेबल है। आर एस लिंडलोफ भी था, पर आर एस सेकेंड काउंटेबल नहीं था। देखो, यूक्लिडियन स्पेस आर एन इज सेपरेबल। अब एन की वैल्यू तुम कुछ ही रखो, एल पी या एल टू। एल टू स्पेस का दूसरा नाम क्या होता है, हिलबर्ट स्पेस। हिलबर्ट स्पेस इज सेपरेबल, ये भी सेपरेबल होता है। ठीक है। लिखो, आर डी इज नॉट सेपरेबल। आर डी इज नॉट सेपरेबल। आर डी का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है, तो इसी में लिख सकते हो तुम एक्स डी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज सेपरेबल। ये सेपरेबल होगी इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। अगर क्या है हमारा, एक्स काउंटेबल है, तो उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी, उस पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारी सेपरेबल होगी। ठीक है। क्या फिर ये नंबर 5 प्रॉपर्टी होगी। नंबर 6, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल इज सेपरेबल, मतलब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी यहाँ है। ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। सेकंड काउंटेबल इम्प्लाइज सेपरेबल। जो सेकंड काउंटेबल होगा वो सेपरेबल होगा ही होगा। ठीक है। अब देखो, क्या था हमारा, अब हम बात करते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी सेकंड काउंटेबल स्पेस में देखे, लिंडलोफ स्पेस में देखे और सेपरेबल में देखे। सेकंड काउंटेबल स्पेस में हेरिडिटरी थी, लिंडलोफ में नहीं है, सेपरेबल भी नहीं है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। ठीक है। और नो रिलेशन, देखो हम क्या देख रहे थे, हमने देखा जो सेकंड काउंटेबल है वो सेपरेबल है, जो सेकंड काउंटेबल है वो क्या है, लिंडलोफ है। बट नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं होता किसके बीच, बिटवीन लिंडलोफ स्पेस एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है। बेशक रिजल्ट एक जैसे मिल रहे हो। चलो भाई अगले पेज पे चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ। ये लिखवाया नहीं मैंने, देखना, ये लिखवा रखा, सेकंड काउंटेबल इंप्लाइज लिंडलोफ स्पेस। ठीक है। हाँ, इनके बीच देखो, सेकंड काउंटेबल लिंडलोफ भी है, सेकंड काउंटेबल सेपरेबल भी है। ठीक है। पर सेपरेबल और लिंडलोफ आपस में रिश्तेदार नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं। ठीक है। चलो, मैं फिर देखो थोड़ा सा तुम्हें इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्या होगा, लिंडलोफ होगा ही होगा। ठीक है। अब कोई सेट सेकंड काउंटेबल है तो वो भी लिंडलोफ होगा। कोई सेट सेकंड काउंटेबल है तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा, एफ सी। कोई सेट सेकंड काउंटेबल है तो वो क्या होगा, लिंडलोफ भी होगा। अब ये बताओ, लिंडलोफ में और इसमें, सॉरी, वो सॉरी, ये लिंडलोफ नहीं है, ये है सेपरेबल। सेपरेबल, सेपरेबल। ठीक है। सेपरेबल में लिंडलोफ में रिश्तेदारी तो पाई नहीं है, तो नहीं इनमें कोई भी रिश्तेदारी। ठीक है। अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो लिंडलोफ है, सेकंड काउंटेबल है तो वो सेपरेबल भी है, फर्स्ट काउंटेबल भी है, लिंडलोफ भी है, सब कुछ है। अगर सेकंड काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल को तुम कॉम्पैक्ट से नहीं जोड़ सकते बिल्कुल भी। चलो, देखो भाई हमने क्या, हाँ हाँ, सेपरेबल टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होल्ड करता है क्या, क्या बताया था मैं अभी, ये बताया तो था, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल इज सेपरेबल। ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो है, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ सेपरेबल इज सेपरेबल। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक था कि इसे किसी भी तरीके से समझाने की कला नहीं थी भाई, मैं बहुत कुछ क्लियर कर दिया।
अगर तुमने इसे ध्यान से सुना तो तुम्हारे बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं तो ये बताओ इसे कैसे सारों को एक साथ जोड़ के समझाया जा सकता था। मैं इसमें तुम्हें मतलब आसान, अब तुम्हारे मन में ये कह रहा होगा कि भाई चलो कुछ नहीं तो बहुत कुछ तो पता चल गया। मैं इसे इतना आसान बना दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। T0 स्पेस। T0 स्पेस क्या होता है? भाई मैं 15 पेज ले रखे हैं बोर्ड पे, जैसे ही 15 पूरे हो जाएंगे मैं लिखना बंद कर दूंगा। अभी तो मुझे लगे 4 रखी हुई है, लिखो। XT8 इज सैड टू बी T0 इज सैड टू बी T0। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम T0 कब कहते हैं? इफ एंड ओनली इफ गिवन एनी टू पॉइंट, उसके कोई भी दो पॉइंट ले लिए। कैसे? एक्स एंड वाई। और कैसे है वे? बराबर नहीं है, अलग अलग है। देयर एग्जिस्ट ए ओपन नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट ए नाइबरहुड ही कह लो, नाइबरहुड सच दैट, क्या एक ऐसा सेट मिलेगा, ओपन सेट, जो इनमें से किसी एक को रख लेगा और दूसरे को नहीं रखेगा। या वो क्या कर लेगा? वाई को रख लेगा, एक्स को नहीं रखेगा। ठीक है? क्या ये हुई? मतलब दो पॉइंट है, एक ओपन सेट है, एक को रखेगा दूसरे को नहीं रखेगा। ठीक है? तो ये होता है T0 स्पेस। तुम कहोगे इसका एक एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल भाई सब तक तकड़ा एग्जांपल XD है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। क्यों? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या है? युदा में बना के दिखा रहा है, एक टोपोलॉजी के बना ली। फाई है, सिंगलटन ए है, सिंगलटन बी है, सिंगलटन सी है, बाकी सब है। तो दो पॉइंट ले लिए ए बी, एक ओपन सेट ले लिया ए, यू इसे तो रख रहा और दूसरे को रख नहीं रहा, बी है ही नहीं इसमें। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है? T0 है। अब एक्स आई इज नॉट T0, ये T0 नहीं है। ये एक्स ही तो ऐसा ओपन सेट है जो किसी पॉइंट को रख रहा तो वो दूसरे को भी रखेगा। ठीक है? देखो, अगर इसमें बात करें हेरिडिटेरी, हेरिडिटेरी प्रॉपर्टी इसमें है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इसमें है। ठीक है? अब क्या ये जो स्पेस है, प्रिजर्व, प्रिजर्व अंडर 1 1 एंड ओपन मैपिंग, प्रिजर्व अंडर 1 1 एंड ओपन मैपिंग। देखो इसे समझे तुम। प्रिजर्व अंडर 1 1 एंड ओपन मैपिंग, कोई एक मैपिंग है जो 1 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि T0 की इमेज T0 होगी और कोई ओपन मैपिंग है तो वो भी T0 की इमेज T0 ही देगी। ठीक है? ये था T0 स्पेस। भाई T0 स्पेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो इनका भी राह बैठाते हैं। अब आता है T1 स्पेस। पहले मुझे बताओ T0 में क्या था? दो पॉइंट थे, एक सेट था। ठीक है? इसकी डेफिनेशन तुम किताब से भी लिख लोगे भाई। T1 की लिखो, XT इज T1 कब? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्या? एक्स वाई। कैसे एक्स वाई? पहले तो वे आपस में बराबर नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई। एंड क्या? ओपन सेट जी एंड एच, दो ओपन सेट है, दो पॉइंट है। कैसे है? सच दैट कि एक क्या चला जाता है जी में और दूसरा क्या चला जाता है एच में। जो वाई है वो जी में नहीं जाता और जो एक्स है वो एच में नहीं जाता। तो ऐसे स्पेस को क्या कहते हैं? दो पॉइंट, दो ओपन सेट, एक उसने रख लिया, एक उसने रख लिया। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को कहते हैं हम T1 स्पेस। ठीक है? अब इसकी कुछ हम बात कर ले। देखो पहली तो बात यह आई है कि जो T1 है वो T0 को इम्प्लाई करता है। मतलब एवरी T1 स्पेस इज T0, उल्टा नहीं कह सकते तुम। ठीक है? अब हम बात करें हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की, HP की, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी TP की। 1 1 मैपिंग के अंडर में ये प्रिजर्व होगा क्या? जैसे पीछे देखा था, ओपन मैपिंग के अंडर में ये प्रिजर्व होगा क्या? ठीक है? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। 1 1 मैपिंग के अंडर में T1 स्पेस प्रिजर्व है, ओपन मैपिंग के अंडर में T1 स्पेस प्रिजर्व है।
बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। एक टोपोलॉजी दे दी तुम्हें, तो तुमसे पूछ लिया क्या कि वो एक्स टी वन है या नहीं है। तो एक्स टी इज टी वन, एक्स टी वन होगा इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है एवरी सिंगलटन, एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। मतलब सिंगलटन का कॉम्प्लीमेंट भी उसी के अंदर होना चाहिए टोपोलॉजी के। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स टी क्या है, टी वन है। तो फिर तो तुम्हारे मन ने क्या कह दिया होगा कि एक्स डी इज टी वन, एक्स डी भी टी वन है, कोई शक ही नहीं। ठीक है, चलो अब टी वन स्पेस की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। टी वन स्पेस की दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन, क्या अगर एक्स क्या है, टी वन है। हमने मान लिया कि एक्स टी इज टी वन। एक बार मैं चेक कर लूँ, कोई जुड़ना चाह रहा क्या? कोई नहीं जुड़ना चाह रहा। हमने क्या चेक करा, एक्स टी टी वन मान लिया। ठीक है, तो इसमें लिखो एक्स टी इज टी वन। तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। मतलब टी वन स्पेस में कोई भी फाइनाइट सबसेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, दूसरी है क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड, intersection of all neighborhood of x is singleton, is singleton। मतलब x के जितने भी नेबरहुड है अगर उनका हम इंटरसेक्शन करें तो सिंगलटन आएगा। सिंगलटन कौन आएगा, x ही आएगा। ठीक है, अब फाइनाइट टी वन स्पेस, देखो जो स्पेस क्या है, फाइनाइट है और टी वन है। क्या फाइनाइट टी वन स्पेस, फाइनाइट टी वन स्पेस इज डिस्क्रीट स्पेस। देखो अगर कोई फाइनाइट टी वन स्पेस है तो वो 101% डिस्क्रीट स्पेस होगा। ठीक है, चलो अब हम इसी में टी वन स्पेस में हम आगे चलते हैं। देखो हमने क्या ले लिया, हमने पहले ही ले लिया अगले रिजल्ट में x इज इनफाइनाइट। x क्या है, कोई इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो एक्स टी इज टी वन, एक्स क्या है, इनफाइनाइट सेट है इफ एंड ओनली इफ टी हैज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, तो क्या अगर x इनफाइनाइट सेट है तो ये तभी टी वन स्पेस होगा जब टोपोलॉजी क्या होगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट x इज टी वन। ये इस रिजल्ट को ऐसे ही तो बनाएंगे हम, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट x इज टी वन। ठीक है, देखो अगर एक रिजल्ट और लिख लेते हैं। अगर हमारा x क्या है, लिंडलॉफ स्पेस है, एंड क्या है, टी वन स्पेस है। x एक ऐसा स्पेस है जो लिंडलॉफ भी है, टी वन भी है। इन विच, आगे क्या है उसमें, इन विच एवरी इनफाइनाइट सेट, इन विच एवरी इनफाइनाइट सेट हैज लिमिट पॉइंट, हैज लिमिट पॉइंट, देन x इज कॉम्पैक्ट, देन x इज कॉम्पैक्ट। देखो x ऐसा स्पेस था जो लिंडलॉफ भी था, टी वन भी था, और उसमें प्रत्येक इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट था। तो फिर पक्की बात है x क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। देखो भाई हमने, मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टी जीरो। टी जीरो में क्या थे, दो पॉइंट थे, एक ओपन सेट था। फिर हमने पढ़ा टी वन, इसमें दो पॉइंट है, दो ओपन सेट है, जी और एच। अब हम पढ़ते हैं टी टू।
T2 स्पेस क्या होता है? T2 स्पेस, इसे हम हाउस ड्रॉप स्पेस भी कहते हैं, इसे हम हाउस ड्रॉप स्पेस भी कहते हैं। लिखो क्या? फॉर एवरी एक्स टी, ऐसे ही तो लिखेंगे, एक्स टी इज T2 इफ, कब? दो पॉइंट लो इसके अंदर, कैसे? एक्स वाई, और दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हो जी एंड एच, सच दैट, कैसे कि एक जी में चला जाएगा, एक एच में चला जाएगा, ये तो T1 में भी जाता था, यहाँ एक जी इंटरसेक्शन एच बराबर 5 होता है, ये T1 के मुकाबले ये शर्त क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक, जो T2 स्पेस है वो T1 स्पेस होगा ही होगा। ठीक है, T2 स्पेस T1 स्पेस होगा। एग्जाम्पल, हाँ पूरी तेज आ रही, बता। बिल्कुल ओपन सेट है, ये तो अंतिम अपने मन में बैठा ले, मतलब ए से लगा के और एफ तक के सेट सिंबल ये क्लोज सेट की तरह यूज करे जाते हैं। जी से लगा के जेड तक के सेट ओपन सेट के लिए यूज करे जाते हैं, ये एक नियम बन रहा। ऐसा कुछ होता नहीं, पर किसी भी बुक में देख लियो, जब भी ओपन सेट क्लोज सेट मानेगा वो ए से एफ तक सिंबल देगा, जी से जेड तक ओपन सेट का सिंबल देगा। जैसे तो ये कहा भी, मेरी आवाज आ रही क्या? मुझे ऐसा लगा होगा जैसे तू गला टेस्ट कर रही हो। चलो, क्या डिस्क्रीट स्पेस इज T2? देखो बिल्कुल भाई, डिस्क्रीट स्पेस क्या है? डिस्क्रीट स्पेस इज T2। डिस्क्रीट स्पेस क्या है? T2 स्पेस होता है, चेक कर लो, ये तो बहुत आसान है। T2 चेक करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या? अब बात करें इनडिस्क्रीट स्पेस की। नो इनडिस्क्रीट स्पेस, नो इनडिस्क्रीट स्पेस, नो इनडिस्क्रीट स्पेस कंटेनिंग at least 2 point, at least 2 point cannot be T2, कैन नॉट बी T2, मतलब इनडिस्क्रीट स्पेस जिसमें दो से ज्यादा पॉइंट है वो T2 नहीं हो सकता। ठीक है, अब each singleton subset of T2 is closed, each singleton subset, each singleton subset of T2 क्या? कैन नो, कैन नॉट बी T2। हाँ, उसने तो कहा नो इनडिस्क्रीट स्पेस कंटेनिंग एट, देख T2 के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए T2 चेक करने के लिए। ठीक, हाँ कम से कम 2 पॉइंट वाला हमने ले लिया। ठीक है, तो वो T2 नहीं हो सकता, 3 4 वाले की तो बात ही खत्म है। क्योंकि चेक करने के लिए 2 पॉइंट तो होने चाहिए, उसने कहा एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो सबसे छोटा ही हम 2 पॉइंट वाला लेंगे, वही T2 नहीं होगा। ठीक है, एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ T2 इज क्लोज्ड, एक रिजल्ट T1 में भी था। T1 में क्या था भाई? ऐसा रिजल्ट देखना, क्या था T1 में? एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड, ये रिजल्ट कहा था? T1 में भी था, और T1 में तो ये इफ एंड ओनली इफ था, जबकि ये कह रहा T2 में कि अगर T2 स्पेस है तो उसका सिंगलटन सबसेट क्लोज होगा। सही बात है। एवरी फाइनाइट T2 स्पेस इज डिस्क्रीट, एवरी, ऐसा ही रिजल्ट T1 में था। एवरी फाइनाइट T2 स्पेस इज डिस्क्रीट, वहां क्या था? एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट। ठीक है, एवरी फाइनाइट T2 स्पेस इज डिस्क्रीट। देखो, ये हेरिडिटेरी प्रॉपर्टी की बात करें, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है। ये रिजल्ट हमने वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिख लेते हैं। कॉम्पैक्ट सबसेट, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ T2 इज क्लोज्ड। ठीक है, ये हमने कॉम्पैक्ट में भी लिखा था रिजल्ट।
ठीक है। हमने हेरिडिटरी प्रॉपर्टी ले ली, टोपोलॉजी ले ली। अगर वन वन मैप के अंडर में चेक करे से और ओपन मैप के अंडर में चेक करे तो दोनों में ये प्रिजर्व करता है, सब कुछ इसमें है। ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट और होता है टी टू स्पेस का, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन टी टू स्पेस has unique limit point, unique limit point has unique limit point in T2 स्पेस। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लो तो उसका लिमिट पॉइंट का उसी के अंदर मिलेगा, यूनिक लिमिट पॉइंट। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने T0 पढ़ा भाई। पहले T0 स्पेस क्या था, दो पॉइंट थे, एक ओपन सेट था। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, T1 स्पेस दो पॉइंट, दो ओपन सेट, सिंगलटन क्लोज था। एवरी फाइनाइट सबसेट क्या थे, क्लोज थे। इंटरसेक्शन में क्या हुआ था, एक्स के सारे नेबरहुड का इंटरसेक्शन करे तो सिंगलटन आवा था। फाइनाइट T1 डिस्क्रीट स्पेस था। अब अगर एक्स इनफाइनाइट है और को फाइनाइट टोपोलॉजी है तो वो T1 था। ठीक है। ये T2 नहीं होता। ये एग्जाम्पल क्या, अगर x क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो ये ऐसा एग्जाम्पल है। इसे हम क्या कहेंगे, इज T2, ये T2 है बट नो, इज T1 बट नॉट T2, ये T2 नहीं होगा, T1 होगा। सही बात है भाई। हमने सब कुछ पढ़ दिया, T2 के बारे में कुछ नहीं बचा। देखो क्या था हमारे पास, T0 था दो पॉइंट, एक ओपन सेट। T1 में क्या आया, दो पॉइंट, दो ओपन सेट। T2 में क्या आया, दो पॉइंट, दो ओपन सेट। एक शर्त और लगा दी उनने कि उनका इंटरसेक्शन क्या है, 5। अब हम बात करते हैं T3। T3 में क्या आएगा, दो, एक पॉइंट आएगा, एक क्लोज सेट आएगा और दो ओपन सेट आएंगे। एक पॉइंट की जगह अब क्या आ जाएगा, क्लोज सेट आ जाएगा। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं काले पेन से, T3 स्पेस। T3 स्पेस क्या होता है, लिखो ए स्पेस XT, ए स्पेस XT इज सेड टू बी रेगुलर। उसे हम T3 को बाद में देखेंगे, पहले हम रेगुलर को देखेंगे। हम किसी भी स्पेस को रेगुलर कब कहते हैं, इफ फॉर एक्स एंड क्लोज्ड सेट एफ, और ये एक्स एफ में नहीं है, दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है। देयर एग्जिस्ट क्या, टू ओपन सेट, टू ओपन सेट जी एंड एच। कैसे, ए यू एक्स एक इसमें चला जाएगा, यू क्लोज सेट इसमें चला जाएगा, और जी इंटरसेक्शन एच क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, रेगुलर। अगर कोई स्पेस रेगुलर है और उसमें हम T1 स्पेस और जोड़ दें, मतलब जो T1 भी है रेगुलर भी है, वो क्या हो जाता है, T3 हो जाता है। एक मिनट भाई, फोन आ गया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। टाइम, टाइम की ना सोचो, लिंक पे जो क्लिक करो जल्दी। ठीक है। चलो भाई, क्या रेगुलर स्पेस प्लस T1 स्पेस क्या हो गया, T3 स्पेस हो गया। ठीक है। अब जो T3 स्पेस होता है वो T2 होता है, T2 होता है, T1 होता है, T1 होता है, T0 होता है। ऐसे सीक्वेंस को पढ़कर तो पूरा मजा आता है। ठीक है। अब इसमें टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की बात करें, दोनों प्रॉपर्टी T3 स्पेस के अंदर है। ठीक है। अब हम बात करें RS की, है नहीं क्या,
लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर, ये क्या है, T3 है। ये क्या है, T3 है। अब हम बात करें इसमें कुछ रिजल्ट की। देखो T3 में हमारे पास पढ़ने को ज्यादा नहीं है जितने रिजल्ट T2 में थे। एक रिजल्ट लिख लो, लोकली लोकली कॉम्पैक्ट T2 स्पेस। जो स्पेस लोकली कॉम्पैक्ट हो T2 हो, वो क्या है, वो रेगुलर होगा ही होगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा होमवर्क छोड़ रहा। होमवर्क क्या है, होमवर्क क्यों छोड़ रहा, जिससे कि तुम किताब खोल लो। क्या, राइट 2 या 3 से 4 या 2 3 4 जितने भी तुम्हें मिल जा, एग्जाम्पल ऑफ T3 स्पेस। अपनी बुक की हेल्प से इसके 2 3 एग्जाम्पल तुम्हें जरूर लिखने। किसके, T3 स्पेस के। ठीक है, अब इसके बारे में मैं तुम्हें एक रिजल्ट और लिखवा देता हूँ। क्या, इस आगे भी लिखवाऊंगा इस रिजल्ट को। कॉम्पैक्ट हो और T2 हो तो वो T3 हो जाता है। कॉम्पैक्ट प्लस T2 बराबर T3। ठीक, चलो जब तुम्हारे समझ में ये आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब आता है नॉर्मल स्पेस। कोई जोड़ना चाह रहा भाई, मैं उसे जोड़ लेता हूँ। क्या, नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस, रजनीश सर लिखना शुरू कर दो। नॉर्मल स्पेस जस्ट अभी शुरू करा। नॉर्मल स्पेस लिखो। एक्स टी इज सेड टू बी नॉर्मल। एक्स टी इज सेड टू बी नॉर्मल। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम नॉर्मल स्पेस कब कहेंगे, इफ फॉर एवरी। अब देखो, अब तक 1.1 क्लोज सेट था, अब हमने क्या ले लिए, 2 क्लोज सेट ले लिए। फॉर एवरी, इफ फॉर एवरी closed set A B there exist open set G and H। कैसे, सच दैट एक क्लोज सेट एफ ए बी ना कहो भाई ने, F1 F2 कहो। है नहीं, F1 कहाँ चला जाएगा, G में। F2 कहाँ चला जाएगा, H में। और क्या होगा, G इंटरसेक्शन H क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो ऐसे स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्पेस को हम कहते हैं नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस, अगर हम नॉर्मल स्पेस में क्या कर दे, T1 स्पेस और जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है, T4 स्पेस। मतलब ऐसा स्पेस जो नॉर्मल भी है T1 भी है, तो फिर वो क्या बनेगा, T4 स्पेस बन जाएगा। अब आर यू क्या होता है हमारा, ये T4 होता है। आर यू स्पेस क्या होता है, T4 होता है। T4 की खासियत क्या होती है, ये इम्प्लाई करता है T3 को। T3 किसे इम्प्लाई करता है, तुमने सब देख ही लिया था। ठीक है, अब देखो T4 T3 में तो तुमने रिलेशन देख लिया। अब हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस नीड नॉट बी रेगुलर। जो नीड नॉट बी रेगुलर, देखो जो नॉर्मल है गारंटी नहीं, वो क्या होगा, वो रेगुलर स्पेस होगा। अगर हमारा स्पेस क्या है, कॉम्पैक्ट है और क्या है, T2 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है नॉर्मल स्पेस। कॉम्पैक्ट प्लस T2 नॉर्मल नहीं होता भाई, ये T4 हो जाता है। कॉम्पैक्ट प्लस T2 T4 हो जाता है। अब हम बात करें रेगुलर स्पेस की। रेगुलर, रेगुलर क्या था, T3 के साथ पढ़ा था। प्लस लिंडलोफ स्पेस। लिंडलोफ स्पेस ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉर्मल। जो स्पेस रेगुलर है और लिंडलोफ है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉर्मल। ठीक है, अब मैं इन्हें अभी दोबारा लिखवाऊंगा। क्या, सेकंड काउंटेबल प्लस रेगुलर, वो भी नॉर्मल हो जाता है। सेकंड काउंटेबल, ठीक है, प्लस नॉर्मल। तुम कह रहे ये तुम्हारा दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया तो भाई यहाँ लिखो, C+T2 बराबर T3। कॉम्पैक्ट प्लस T2 क्या होता है, T3 होता है। कॉम्पैक्ट प्लस T2 क्या होता है, T4 भी होता है। ठीक है, रेगुलर प्लस लिंडलोफ स्पेस, R प्लस L किसके बराबर होता है, N के। ठीक है, R
प्लस एस, एस का मतलब सेपरेबल, वो भी नॉर्मल स्पेस होता है। अब रेगुलर प्लस कॉम्पैक्ट, ये भी क्या होता है, नॉर्मल स्पेस होता है। देखो सी में T2 जोड़ो तो T3 T4 बनेंगे, इधर R कॉमन है, LSC, LSC, तो इधर N बनेगा। अब मेरा मानना है ये 50 रिजल्ट बनेंगे, इन पे यू तुम्हारे मन में बैठ गया होगा, C+T2, C+T2 T4, R+LN, R+LN, R+CN। भाई ठीक है, देखो किससे, हाँ देख, ऐसा ना सोचे कि उसमें एक प्रॉपर्टी हमने और ऐड कर दी। देखो अगर ऐसा होता, मैं इसे मतलब एक एग्जांपल दे के क्लियर नहीं कर सकता, मैं नहीं कोई भी टोपोलॉजी पढ़ाने वाला नहीं कर सकता। वो तो कर सके जो टोपोलॉजी पढ़ा रहा हो, कुछ और ना पढ़ा रहा हो पिछले 50 साल से। पर अगर ऐसा होता तो फिर ये बुक में लिखा ना होता कि नॉर्मल स्पेस नीड नॉट बी रेगुलर। अब तू ये कह रही कि आर में हमने एल जोड़ा तो एन बन गया, क्या पता एल ने जुड़ तो ये आर के भी कुछ गुण कम कर दिए हो, है नहीं, आर के कुछ गुण कम कर दिए हो, इसलिए ये तो तू सोच ही नहीं सकती। चलो अब हम कुछ बात कर लेते हैं क्लोज्ड, जैसे T2 में रिजल्ट था क्लोज्ड सब स्पेस, क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल, ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि नॉट हेरिडिटेरी, नॉट हेरिडिटेरी है नॉर्मल होना। क्यों, वहां शर्त लगा दी क्लोज्ड, जो सब स्पेस क्लोज है वही नॉर्मल होंगे। हेरिडिटेरी का मीनिंग है सारे सब स्पेस, इसलिए हेरिडिटेरी यहाँ नहीं आती। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस इमेज की, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल की कंटिन्यूअस इमेज भी क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो एक थ्योरम है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट सब याद रख लो भाई। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉर्मल कब, इफ एंड ओनली फॉर एवरी क्लोज्ड सेट एफ एंड ओपन सेट जी कंटेनिंग एफ। क्या है, एक क्लोज सेट है एफ, एक ओपन सेट है जी, और कैसा है कि जो एफ है वो जी के अंदर है, देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट वी। देख क्या मिलेगा, फिर एक ओपन सेट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट वी, एक ओपन सेट वी मिलेगा। कैसा मिलेगा कि जो यू एफ है वो तो वी के अंदर चला जाएगा, और जो वी का क्लोजर है वो जी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है नॉर्मल होने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मैं तुम्हें आज क्या पढ़ा दिया, आज मैं तुम्हें भाई एक बार शुरू से बताऊं, मैं तुम्हें बताया फर्स्ट काउंटेबल में, तुम्हें बताया सेकंड काउंटेबल में, तुम्हें बताया लिंडलोफ, हेनरी लिंडलोफ के बाद में तुम्हें बताया सेपरेबल स्पेस, सेपरेबल स्पेस के बाद T0, T1, T2, T3, T4। ठीक है, ये सब मैं तुम्हें बताया, ये सब तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत बची होगी। अब तुम कह रहे कि अगर कुछ और थोड़ा सा